आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, इमरान खान की उनके ख़ात्मे की, उनकी सियासत के ख़ात्मे की ख्वाहिश में ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत आप मर रहा है। मैं कुछ चीज़ें आज इस व्लॉग में आपके सामने रखने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक तो ये सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन इसकी अमली तस्वीर इस वक्त जो है पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के हुक्मरान है, या ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, या मैं नाम लेकर कहूँ तो आसिम मुनीर साहब इसकी अमली तस्वीर है। बज़ाहिर इदारों पे कंट्रोल कर लिया गया है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को बतौर हथियार इस्तेमाल करके आसिम मुनीर साहब बेफिक्री से अपने इक़्तिदार को तूल दे रहे हैं, मगर उनके नीचे जो स्टेज है जिसके ऊपर वो खड़े हैं उसके पिलर्स इंतहाई कमज़ोर हैं। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। देखें, ऊपर से देखने में सब ठीक लग रहा है। इन्होंने जादूगरों को कहा या नजूमी टाइप के लोग जो आते हैं कि नए साल पे कोई भी पेशन कोई आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं होगी। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको कहा गया कि आप कुछ भी कहें, बेशक मईशत को बुरा कहें, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर रखें कि आसिम मुनीर साहब इसको ठीक कर लेंगे। और हर मईशतदान जो जब भी कोई बात करता है बीच में कोई ना कोई जुमला ज़रूर ऐड कर देता है। सोशल मीडिया पे नहीं आता, लेकिन पूरी तहरीर आप पढ़े तो हर एक को यह कहना पड़ता है पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर इसको ठीक कर लेंगे। ये एक जाली होप दिला रहे हैं, एक जाली उम्मीद लोगों को। जालसाजी कर रहे हैं ना, हुकूमत भी जालसाजी करके बनाई है, सीटों पे कब्जा भी जालसाजी करके किया है, आइन में तरमीम भी जालसाजी करके की है, इस्तिस्ना भी जालसाजी करके लिया है, और फिर दोबारा से पूरे निज़ाम पे कब्जा भी जालसाजी करके किया है। लेकिन ये जिस स्टेज पे इस वक्त मौजूद है ना, इनके नीचे से सारे पिलर खोखले हो गए हैं और ये किसी वक्त भी धड़म से गिर जाएंगे। ये एक हकीकत है जिससे ये भाग नहीं सकते। देखिए, जिन चीजों पे इनका तकिया है या जिसको ये अपनी ताकत समझते हैं वही इनकी कमजोरी है। मिसाल के तौर पे मईशत, अब ये तो कहते हैं कि मईशत को हम बेहतर कर लेंगे, लेकिन इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तान की मईशत को तारीखी तबाही की तरफ धकेला आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर। पाकिस्तान की मईशत कभी भी इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज की तारीख में बुरी है। और ये खाली मैं नहीं कह रहा, सारे आदादो शुमार ये कह रहे हैं। अब जिनके घर में दाने हैं, जिनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, या सरकार जिनके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, उन्हें मेरी बात बुरी लगेगी। लेकिन एक आम पाकिस्तानी के पास जाए तो आपको हर किसान बताएगा कि उसको कभी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान उसको अब हो गया। आप किसी भी ताजर के पास जाए, वो कहेगा कारोबार चल ही नहीं रहा। सर्दियों की शॉपिंग लोगों ने 70% कम की है। बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख के 2-3 दहाइयों के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सरमायाकारी 51 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई है। इतनी कम सरमायाकारी पाकिस्तान में कभी नहीं आई जितनी अब आ रही है। पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी पाकिस्तान छोड़ छोड़कर नहीं भागे जितनी बड़ी तादाद में अब भाग रहे हैं। डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, बहुत सारे और जो टेक्निकल शोबे उनमें काम करने वाले लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। ये अब हो रहा है। तो एक आप याद रखें कि मईशत को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, गुर्बत इतनी ज्यादा कभी नहीं थी। 45% पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर। अब ये मईशतदानों से कहलवाएंगे कि जनाब, और कहलवा भी रहे हैं कि जनाब आने वाले दिन में चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन होनी नहीं है, क्योंकि ये गिरावट की तरफ जा रहे हैं। और अब तक इनका रिकॉर्ड बताता है कि 3 साल पहले आसिम मुनीर ने कहा था कि 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी। 3 साल उन्होंने गुजार दिए, 4था साल उनका शुरू है और मईशत ठीक नहीं हुई। कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। तो एक तो हो गया मईशत, दूसरा हो गया अवामी एतमाद का फुकदान। अवाम को भरोसा ही नहीं है। लोग अपना पैसा निकाल कर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। दुबई में कभी इतना पाकिस्तानियों का पैसा नहीं गया जितना पैसा इन सालों में दुबई में पहुंच गया। लोग सऊदी अरब अपना पैसा लेकर जा रहे हैं, लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, अपने कारोबार पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं। लोगों को पूरा यकीन है कि यह निजाम नहीं चल सकता। नाइंसाफी के साथ अदलिया को कंट्रोल करके, इदारों को काबू करके निजाम नहीं चलाया जा सकता। तो लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। लोग सरमायाकारी करने की बजाय अपना सरमाया निकाल रहे हैं। लोग प्लॉट और जमीनें खरीदने की बजाय जमीनें और प्लॉट्स बेच रहे हैं। लोग भाग रहे हैं। एक अवाम के एतमाद का फुकदान है। जब तक आसिम मुनीर साहब रहेंगे, शहबाज शरीफ साहब रहेंगे, पाकिस्तानियों को इन पे भरोसा नहीं रहेगा।
इनका लड़ाई वाला काम है। लड़ाई वाले काम में अगर ये कभी जाएं तो पाकिस्तानी इनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मईशत इनका काम नहीं है, मुल्क चलाना इनका काम नहीं है। तो इस काम में पाकिस्तानी इन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये अवामी एतमाद का एक फुकदान है, ये भी इनका पिलर खोखला है नीचे से। नंबर 3, दहशतगर्दी। दहशतगर्दी के जो वाकयात पाकिस्तान में कम हो रहे थे, इमरान खान साहब के दौर में काफी नीचे चला गया था ग्राफ, और ये सरकारी डेटा बताता है, मैं नहीं कह रहा। सरकारी डेटा ये बताता है कि 2018 से 2022 के दौरान जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो इस बीच में दहशतगर्दी की वेव कम हुई, और काफी कम हुई। दहशतगर्दी में कमी का पाकिस्तान को फायदा हुआ, सियाहत में इजाफा हुआ। पाकिस्तान एक बेहतरीन सियाहती डेस्टिनेशन बन रहा था दुनिया में, और आलमी सतह पर इस पे खबरें लग रही थी। आज कोई सयाह पाकिस्तान में आना तो दूर की बात है, पाकिस्तानी खुद सयाहत नहीं कर पा रहे। हत्ता के बड़े अरसे के बाद ये खबर आई, कई दहाइयों तक स्वात के अंदर जो सरीना होटल था बड़ा जबरदस्त, वो भी अब शायद बंद होने जा रहा है, उसके बारे में खबर सर्कुलेट कर रही थी। बहुत सारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें नुकसान हो रहा है, चाहे वो होटलिंग वाले हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी में है, चाहे वो दीगर शोबों में है, उन्हें नुकसान हो रहा है। अब नाज़रीन, ये दहशतगर्दी के मामले को आप देखें ना कि 2025 में 2024 की निस्बत ज्यादा दहशतगर्दी हुई, और 2024 में पिछले साल से ज्यादा दहशतगर्दी हुई थी। तो इमरान खान के दौर से लगातार ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात में तशवीशनाक इजाफा हुआ, और 17% इजाफा हुआ इनमें वाकयात में, और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतों में 26% इजाफा हुआ, जबकि शहरियों की अमवात में 25% इजाफा हुआ। अगवा के वाकयात में 162% इजाफा हो गया। ये नाज़रीन पाकिस्तान की दहशतगर्दी के सिक्योरिटी की सूरत हाल है। तो कौन उस मुल्क के अंदर पैसा लेकर आएगा या काम चलाएगा? तो ये भी एक पिलर खोखला है इनके नीचे से, अमन व अमान भी नहीं है। और एक आलमी सतह पे जो है ना, वो सबको काका देने की एक पॉलिसी है। सबको काका देने का मतलब ये होता है कि पीर साहब बैठे हैं, जो आता है जी तेरा भी काका होएगा, तेरा भी काका होएगा, सबको बेटा दे दे के दवाएं देकर भेज रहे हैं। ये मैंने एक सियासतदान से ये जुमला सुना था, उसने कहा था सारे को जो भी आएगा ना असी उन्होंने काका दे के भेजने हैं। तो ये आलमी सतह पे पाकिस्तान की यही पॉलिसी है। जो खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की है ना, ये बेमहार किस्म की है, बगैर किसी मनसूबाबंदी के। ये जिसको जाकर मिलते हैं उसके हो जाते हैं। इनकी अपनी कोई सोच है ही नहीं। ट्रंप के पास जाएंगे उसके जूते पॉलिश करेंगे, शी जिनपिंग के पास जाएंगे उनके जूते पॉलिश करेंगे, यूरोपीय यूनियन में जाएंगे उनके जूते पॉलिश करेंगे, इंडियंस को मिलेंगे उनके साथ उसी तरह हो जाएंगे, रशियंस को मिलेंगे उनके साथ वैसे ही हो जाएंगे। तो इन्होंने ना अपनी कोई जाती पॉलिसी रखी नहीं। उर्दगान को आप जितनी मर्जी तनकीद करें, वो एक डिक्टेटर टाइप आदमी है, लेकिन उसने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई और अपनी एक सोच बनाई है। लेकिन यहां पे हमारे यहां जो है ना, वो सूरत हाल मुख्तलिफ है। हम किसी की भी लड़ाई के अंदर कोई पोजीशन ले ही नहीं सकते, और सबके साथ हमने वादे और दावे कर दिए। इस तरह की जो दोगली पॉलिसी होती है ना, जो फ्रॉड के ऊपर, बदनीयती के ऊपर मबनी होती है, और जिसके पीछे कोई नजरिया नहीं होता कि जनाब वक्त आएगा तो इसराइल को भी हम गधे को बाप बना लेंगे, वक्त आएगा तो इंडिया को हम कहेंगे जनाब आपसे हम नहीं लड़ते, आप ये कर लें वो कर लें, वक्त आएगा तो हम ये भी, अमेरिका को भी जनाब वो माई बाप बना लेंगे। तो जो इस तरह की पॉलिसी होती है, ये वक्त आने पे कोलैप्स भी कर जाती है, खुदा ना खास्ता। तो ये कोई सेट पैटर्न नहीं है पॉलिसी का, जो आलमी सतह पे सबको काका देने की पॉलिसी है। ये कोलैप्स करेगी तो बहुत शर्मिंदगी होगी। तो इन पे आसिम मुनीर साहब खड़े ना, तो ये तो सारे पिलर खोखले हैं। और जो सबसे ज्यादा एक अजीबोगरीब चीज है वो ये है कि इदारे और अवाम में खलीज पैदा हो गई है। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम के बीच में एक फासला बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ने की वजह ये नहीं है कि फौज अच्छा लड़ती नहीं है, लड़ाइयाँ लड़ियाँ तो ये कर लेते हैं, हथियार भी लेकर दिए हुए हैं कौम ने, अच्छे हथियार लेकर दिए हुए, एटम बम भी कौम ने बनाकर दिया हुआ है, तो लड़ाई शड़ाई तो कर लेते हैं, और जितने जोगे उतनी लड़ाई लड़ लेते हैं। लेकिन कश्मीर आज़ाद नहीं करवा सका है अब तक, और ना ही भारत से अपना पानी छुड़वा सके अभी तक। जो काम करने वाले हैं वो भी करें ना, पाकिस्तानियों से तो नहीं लड़ना खाली, या सिर्फ एयरफोर्स की ड्यूटी तो नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, इंडियन तैयारे गिराएं, हम लोग जश्न मनाएं और बस इतना काफ़ी है क्या? करने वाला काम है वो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि 80% इन्हिसार जो होता है ना किसी भी डिक्टेटर का, वो उसकी अपनी मुसल्लह ताकत के ऊपर होता है, असलहे के ऊपर होता है, जो ताकत उसके पास होती है
वो ताकत जो है ना उसमें और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है। और कोई भी फौज कभी भी ताकतवर नहीं रहती जब अवाम से दूर हो जाती। और अवाम से दूरी की वजह वो सारे काम हैं जो इनके करने के नहीं है। अगर ये अपनी आईनी और कानूनी हदूद के अंदर रहें तो अवाम से दूरी खत्म हो जाएगी, अवाम इनके करीब आ जाएगी। नादरीन, बांग्लादेश की मैं आपको एक मिसाल देता हूं। साबका वजीर आजम खालिदा जिया, उनका इंतकाल हो गया और उनके जनाजे के लिए जो मैंने मनाजिर देखे, बहुत बड़ी तादाद में, जो बांग्लादेश की तारीख के जो बड़े जनाजे हैं उनमें से एक जनाजा ये भी है। थोड़ा अर्सा पहले उस्मान हादी नामी नौजवान जिसे कत्ल कर दिया गया था, उसके जनाजे में हमने देखा बेशुमार इंसानों का हुजूम था। अब ये जनाजा भी आप देखें तस्वीरें तो बहुत लोग आए। अब ये खालिदा जिया वो शख्सियत हैं जिन पे बड़ा जुल्म और जबर किया। हसीना वाजिद ने इनको जेल में डालकर रखा, इन्हें जबरदस्ती कैद करके रखा, इन्हें बाहर नहीं आने देती थी। आज खालिदा जिया का जनाजा आप देख लें। हसीना वाजिद के लिए पूरे मुल्क में कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है, उसकी तस्वीर कहीं नहीं लगाई जा सकती, लोग फाड़ के फेंक देते हैं। हसीना वाजिद जो है, जिसने ताकत के बलबूते पे कंट्रोल किया बांग्लादेश को, वो नफरत की अलामत है और इन हुक्मरानों के लिए सीखने का और सबक का मुकाम है। आसिम मुनीर साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, मरियम नवाज साहबा के लिए, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, सबके लिए इबरत का मुकाम है हसीना वाजिद की सूरत में। जबकि खालिदा जिया का जनाजा देख लें तो जनाजे ने फैसला कर दिया कि अवाम किसके साथ खड़ी है। ये आप देख लीजिए, एक बहुत बड़ा जनाजा है, इसकी तस्वीर, इसके मनाजिर आप देख के अंदाजा कर सकते हैं। नादरीन, एक और इदारा जो है वो पाकिस्तान की फौज के ज़ेली इदारे ने अपने कंट्रोल में ले लिया और ये है जनाब पाकिस्तान शिपिंग कारपोरेशन। ये एक और इदारा गया नादरीन। पाकिस्तान शिपिंग कारपोरेशन का इंतजाम एनएलसी को सौंपने का फैसला हो गया। ये जो एनएलसी है ये फौज का एक कारोबारी इदारा है और इसने 30% शेयर्स एनएलसी के खरीद लिए थे। यानी अब हो ये रहा है कि फौज के जेरे इंतजाम चलने वाले इदारे जो बहुत मुनाफे में जा रहे हैं, जिनका मुनाफा कभी कम नहीं होता क्योंकि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनके पास ताकत बहुत है, पॉलिसी वो बनाते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो वो इदारे जो फौज के पास हैं, जो बहुत मुनाफे में जा रहे हैं, पहले ही बहुत पैसा बना रहे हैं, वो इदारे आहिस्ता आहिस्ता बाकी इदारों को भी खरीद रहे हैं। थोड़े दिन पहले फौज ने पीआईए को खरीद लिया, अब वो उनके कंट्रोल में है। अमली तौर पे तो फौज के कंट्रोल में ही है, यानी फौजी कंपनी ने खरीदा तो फौज के कंट्रोल में ही जाएगा। और अब जो है वो एक और फौज का जो इदारा है एनएलसी, उसने पाकिस्तान शिपिंग कारपोरेशन को भी खरीद लिया है या ज़्यादा शेयर्स ले लिए हैं। अब उसका इंतज़ाम भी वही संभालेंगे। और यानी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के एक इदारे के कारोबारी इदारे आगे जो फर्दर है, यानी एक इदारा ना पाकिस्तान का फौज, उसने आगे अपने इदारे, बहुत सारे कारोबारी इदारे बनाए हुए हैं। अब वो जो कारोबारी इदारे हैं वो पाकिस्तान के कौमी इदारों को खरीद रहे हैं। तो ये पाकिस्तान पे नादरीन एक तरह से कब्जा हो रहा है। जैसे आपको याद होगा जब ये आई थी, ब्रिटिश कंपनी आई थी इस रीजन के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने एक एक करके ज़मीनों को, चीज़ों को, हर चीज़ को ख़रीदना शुरू कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता सारा का सारा कंट्रोल उनके पास चला गया था और फिर उन्होंने अपनी एक अंपायर खड़ी कर दी थी। तो ऐसा दिखाई देता है कि ये वही फार्मूला है कि फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल जो इदारे हैं वो बाकी इदारों को ख़रीद रहे हैं और इसी को शायद मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब तरक्की की उड़ान कहते हैं कि एक एक करके कौम के इदारे एक इदारे के इदारों को आगे बेचे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। नादरीन, आपको याद होगा कि हुसैन नवाज की एक तस्वीर लीक हो गई थी माजी में, इसके ऊपर बड़ा वावेला किया गया था। बहुत सारे हमारे सहाफ़ी तत्ते तवे पे बैठ गए थे कि ये कितनी तस्हीक की गई है, लेकिन क्या उनमें से कोई बोलेगा जो यास्मीन राशिद साहबा के साथ किया जा रहा है, जो सनम जावेद और फलक जावेद के साथ इस वक्त किया जा रहा है, जो इमरान खान की अहलिया के साथ इस वक्त किया जा रहा है। 2-2.5 माह हो गए उनकी मुलाकात ही नहीं करवा रहे उनकी फैमिली से। वो बेचारे दरखास्तें दे देकर थक गए, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे उनकी मुलाकात ही नहीं होने देते। तो क्या कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाएगा? देखिए, शफीउल्लाह जान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये शानदार तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा के और बड़े समझदार इंसान लगते हैं, बड़ी नाप तोड़ के ये अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग वाले आदमी हैं। लेकिन उज़्मा बुखारी साहबा के स्टेटमेंट्स के जवाब में
इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो नामुनासिब है, वो नहीं देना चाहिए था, उसको जवाब नहीं दिया जा सकता। देखिए, इसको आप समझें, आप लड़ रहे हैं बदतमीजी और बेशर्मी के खिलाफ, तो जब आप उस लेवल पे जब भी जाएंगे ना, तो आपका केस कमजोर हो जाएगा, यह समझना पड़ेगा। क्योंकि आपका मुकदमा ही इखलाकियात है, आपका मुकदमा ही उसूलों के ऊपर है। और जब आपके पास दलील है और आप दलील के साथ बात कर सकते हैं, तो फिर आप अपनी दलील के जरिए से अपने मुखालिफ को नाकाम कर दें। देखिए, दो पार्टियों की जब भी लड़ाई होती है ना, जिस पार्टी के पास दलील नहीं होती ना, वो कोशिश करती है कि किसी तरह गालम गलोच होकर लड़ाई हो जाए और मामला गालम गलोच की नजर हो जाए, सारे लोगों की तवज्जो इस पे चली जाए कि वो गाली दे रहा है, ये गाली दे रहा है, वो गाली दे रहा है, ये गाली दे रहा है। वो जिसके पास दलील नहीं ना होती, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत होता है, वो लड़ाई की कोशिश करता है। जिसके पास दलील होती है ना, वो कोशिश करता है कि कोई ऐसी बात उसके जुबान से ना निकले जिसको मुतनाज़े बना के उसका मुखालिफ फायदा उठाने की कोशिश करे। बस इतनी सी बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है इमरान खान के साथियों को। आज दलील इमरान खान के साथ है, इखलाकियात इमरान खान के साथ है। आज मजलूम इमरान खान है, आज जुल्म इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, और आज राइट पे और हक पे इमरान खान खड़ा हुआ है। तो जब वो इस जगह पे खड़ा हुआ है, तो दलील के जरिए से इनको बार बार नॉकआउट करें और इनको मौका ना दे कोई भी कि ये वापस अटैक कर सके। अच्छा देखिए, मैं तो मजम्मत कर सकता हूं, बहुत सारे और लोग हैं वो भी मजम्मत कर सकते हैं, लेकिन नून लीग इसकी मजम्मत नहीं कर सकती। क्योंकि जितनी घटिया, बेहुदा और बेशर्मी वाली सियासत नून लीग ने की है खवातीन के खिलाफ, जो कुछ इन्होंने किया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। गुज़िश्ता रात जो भी इमरान खान साहब की बहनों के साथ किया गया, नून लीग का नहीं बनता मजम्मत करना, उनका तो चुप करना बनता है। खातून का नाम लेना या खातून की इज्जत का नाम लेना इनका तो बनता ही नहीं है। ये तो सारी जिंदगी ये नाम ही नहीं ले सकते। जो इन्होंने खवातीन को सड़कों पे घसीटा, उनको मारा, उन पे तशद्दुद किया, उनको बालों से पकड़ के घसीटते रहे। 70-70 साल की खवातीन के ऊपर उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उन्हें गिरफ्तार करके वीरानों में छोड़कर भागते रहे। यास्मीन राशिद जैसी जो खातून है, जो कैंसर की पेशेंट है, उन्हें जनाब नवाज शरीफ ने जेल में बंद करके इलेक्शन हराया और अब जालसाजी के साथ उनकी सीट हथिया ली। यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने किया क्या और कहा क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर जरा गौर कीजिएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ का हल्का खोला ही नहीं, फॉर्म 45, फॉर्म 47 चेक ही नहीं किए, और टेक्निकल बुनियादों पे कह दिया जी कि यास्मीन राशिद के दस्तखत शायद ठीक नहीं है, दूसरा ये दरखास्त देर से आई है, लिहाजा हम फारिग कर देते हैं। टेक्निकल चीजों में जाकर नवाज शरीफ को फायदा दिया गया। टेक्निकल चीजों में ना फॉर्म 45 खुले, ना फॉर्म 47 चेक हुए। ये नवाज शरीफ साहब ने किया। अब खवातीन की इज्जत की ये लोग बात कैसे कह सकते हैं? ये लोग तो कर ही नहीं सकते जिन्होंने कल रात को भी खवातीन को मारा, उनके ऊपर तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया, छोटे बच्चे भी वहां पे मौजूद थे। तो ये जुल्म और बर्बरियत करने वाले कभी भी ये नहीं कर सकते। देखें ना, होता क्या है, कभी नून लीग जो है इतनी सारी ज्यादतियां करती है और मीना खान के एक बयान के पीछे छुपने की कोशिश करती है, कभी ये जुल्म, बर्बरियत और तबाही फेर देते हैं अपनी इंसानी हकूक की पामालियों को शफीउल्लाह जान की एक स्टेटमेंट के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। आप ये नहीं कर सकेंगे। ये मजम्मत वो करे जिसने कभी ये हरकत की नहीं, या जिसने कभी इंसानी हकूक की पामालियां नहीं की, वो इसके ऊपर मजम्मत कर सकता है। आप लोग नहीं कर सकते। आप लोगों ने तो तबाही फेर दी। इद्दत जैसा घटिया केस बना के ये बेशर्मी और बेगैरती पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर आप दिखाते रहे, तो आपका नहीं बनता, आप ये नहीं कर सकते। नादरीन, अब नून लीग प्लान कर रही है कि मरियम नवाज को लेकर जाएं खैबर पख्तूनख्वा में, और इसके ऊपर नून लीग के हल्के वहां पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि जनाब लेकर जाते हैं, वहां एक जलसा भी करवाते हैं, और जलसे के लिए आपस में मशावरत भी हो रही है। हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा की पूरी ताकत इकट्ठी करके, वसाइल इस्तेमाल करके वहां पे एक जलसा करने में ये कामयाब हो जाए, और हो सकता है अच्छा तगड़ा जलसा भी कर दें। लेकिन अगर ये जाएंगे तो एक चीज एक्सपोज होगी कि जब मरियम नवाज पहुंची खैबर पख्तूनख्वा में, तो फ्री हैंड दिया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, और मुकम्मल उन्हें इजाजत दी गई कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज आप करें। लेकिन जब सुहेल अफरीदी पहुंचे तो नून लीग के अपने लोग और उनके अपने सहाफी वो बार बार ये कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के साथ सख्त ज्यादती की गई पंजाब के अंदर, जो पंजाब की रवायत नहीं है।
नादरीन, एहसन इकबाल ने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की मां है और ये जबरदस्ती मां बन गए, और कहा जो तीर फौज की तरफ जाएगा हम इस तीर का मुकाबला करेंगे। तीर तो पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान है। तो असल बात भी यही है, इनके मुंह से निकल गई अनजाने में, शायद इनका मुकाबला जूते पॉलिश करने का, कि बूटों के तस्मों के साथ मैं लटकूंगा, नून लीग कहती है, पीपल्स पार्टी कहती है हम लटकेंगे बूटों के तस्मों के साथ। मियां साहब कहते हैं मैं ज्यादा अच्छी पॉलिश करता हूं, जूतों की तरफ मैं किसी को नहीं आने दूंगा। तीर कहता है कि मैं ज्यादा अच्छी पॉलिश करता हूं, मैं जूतों की तरफ किसी को नहीं आने दूंगा। तो आज शेर का एक नुमाइंदा यह कह रहा है कि हम तीर को नहीं आने देंगे जूतों की तरफ, बूट हम ही पॉलिश करेंगे। असल तो मुकाबला इनका ये है आपस में। नादरीन, सहाफी दिशान इवान साहब, इनकी खबर है और इस खबर में पाकिस्तान की तरजीहात की समझ आ जाती है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को 3 पुरानी आर्मर्ड गाड़ियां या बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने की ऑफर की थी, लेकिन अब वहां पे दहशतगर्दी है, तबाही फिरी हुई है, दहशतगर्दी में लगातार इजाफा हो रहा है, बड़े बड़े वाकयात दहशतगर्दी के वहां पे हो रहे हैं। वहां पे सिर्फ 3 पुरानी गाड़ियां ये दे रहे थे, उन्होंने फिर वापस की, उन्होंने अपनी नई गाड़ियां खरीदी हैं। और यहां वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब के अंदर 20 आर्मर्ड गाड़ियां दे रही है पंजाब हुकूमत को, 20, कि जनाब पंजाब में इनको दे दें। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में बुलेट प्रूफ और आर्मर्ड गाड़ियां जो हैं वो दी जा रही हैं, कहां पे? पंजाब में दी जा रही। ये है नादरीन इनकी तरजीहात। एक और चीज मैं जाते जाते आपको बता दूं कि पाकिस्तान के 3000 तलबा, 3500 के करीब तलबा हैं जो अफगानिस्तान में रहते हैं, वो वहां पे पढ़ते हैं, जलालाबाद में, काबुल में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे मेडिकल के तलबा हैं। अब वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो हमारे जो बॉर्डर है उनकी बंदिश है, उसकी वजह से तलबा वहां पे फंस गए। नॉर्मली वो वीकेंड पे भी आ जाते थे, अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारते थे, फिर वापस चले जाते थे। तो काफ़ी लंबे अरसे से हमारे तलबा फंसे हुए हैं। इस पर हुकूमत को कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए और कोई तरीकाकार करना चाहिए ताकि ये तलबा इनकी आमदरफ्त रहे और ये दोनों तरफ आ जा सकें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।